क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका और आज आपने पत्रकारों को क्यों बुलाया? मेरा नाम मोहम्मद मंसूर मोहम्मद अतीक अंसारी है। मैं इसके लिए पत्रकार लोगों को बुलाया है कि यहाँ पे जो है ना नगर पालिका के लोग कुछ मिल के और नियाज अहमद शाह मोहम्मद सिद्दीकी वो 3rd पर्सन को लेकर के जो है ना मेरे दुकान पे कंप्लेंट डाल रहे और मुझे हैरान कर रहे। किस तरह का कंप्लेंट डाल रहे, क्या हैरान कर रहे? डाल रहे कंप्लेंट कि मैं जो है मुझे ठहराने की कोशिश किया जा रहा है नियाज अहमद सिद्दीकी के थ्रू कि मैं जो है बांग्लादेशी हूँ। वो सारा एप्लीकेशन खुद ही बनाता है और खुद ला करके जो है ना वो सबके नाम से म्यूनिसिपैलिटी में डालता है। तो आपके जिस जगह पे शिकायत की गई है, क्या उसके एवज आपके पास दस्तावेज हैं? ये सब दस्तावेज है। ये नियाज अहमद का कोई पर्सनल दुश्मनी है? क्यों आपके पीछे? हमारे दुश्मनी कोई नहीं है। वो जो तीसरा वाले पे टेरिस खरीद करके उसने इलीगल बनाया है, तो उसके बारे में मेरी वाइफ की बहन और लोगों ने कंप्लेंट किया है। तो वो खुन्नस निकालने के लिए उसने 3rd पर्सन से कंप्लेंट करा के बार बार मेरे दुकान पे मतलब इलीगल जो है ये हैरान कर रहे हैं कि मेरी दुकान इलीगल है, जबकि इलीगल नहीं है। ये 1978 से दुकान है और मैं इसी दुकान में काम किया हूँ, इसी दुकान में मैं काम सीखा हूँ, इसी दुकान का मैं मालिक भी बना हूँ। भाड़े करी हूँ मैं, पगड़ी भाड़े करी। और अभी जो 31 को एक स्पीच दिए थे जो रईसा स्कूल के सामने तोड़ा जा रहा था, तो उसमें जो है कुछ पत्रकार जो है मतलब ये चलाए न्यूज है कि ये दुकान जो है बीच रोड पे है। जो सामने वाला बैठ दिया, मुझे उसका नाम नहीं मालूम है, हाँ, लेकिन जिन्होंने भी चलाया है लीगल तरीके से तो ठीक है। अगर वो इलीगल मुझे दिखेगा तो मैं लीगल एक नोटिस भेजूंगा सभी को और मैं मानहानि का केस भी दाखिल करूंगा। अभी मनपा से आपकी क्या मांगे? मनपा से यही मांगे कि जो भी कंप्लेंट कर रहे तो मेरा नाम सही से देख के ले और मेरा घर नंबर सही से देख के ले। और दूसरी बात, जो मैंने कंप्लेंट किया है बुलवारा पुलिस स्टेशन के अंदर, तो उनकी इंक्वायरी चालू है कि बोले हम ढूंढ रहे हैं जिन्होंने बांग्लादेशी के लिए कंप्लेंट किया है तुम्हारे बारे में, हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन अभी तक पुलिस जो है 10 से 15 दिन हो गया, अभी तक उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। आपकी जो मांगे अगर पूरी नहीं की जाएगी तो आपका अगला कदम क्या होगा? मैं आगे जो है आंदोलन करूंगा पूरी फैमिली को लेके, नगर पालिका के सामने, डीसीपी ऑफिस के सामने। ये जो आपके जगह के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इसको किस तरह से इनलीगल बताया जा रहा है? इसको अभी आप खुद इतने सारे लोग पत्रकार लोग खड़े हैं, खुद देख लो। ये जो है मास्टर प्लान 3 साल पहले रोड वाइंडिंग हो चुका है और हमारा जो दुकान रोड छोड़ के बहुत अंदर है, फिर भी जो है ना वो लोग ऐसा दर्शा रहे कि मेरी दुकान रोड पे है, जबकि रोड पे नहीं है। इसमें इन्वॉल्व जो है ना नियाज सिद्दीकी और द वाइस वाले का जो फिरोज मेमन, ये जो है ना सारा चीज जो है ना षड्यंत्र रच रहे कि मतलब मैं बांग्लादेशी मुझे बनाने की कर रहे हैं और मेरे दुकान को भी तोड़ने के लिए वो लोग मेरे पीछे पड़े। नगर पालिका के अधिकारी आके यहाँ पर विजिट किया था, यहाँ पर उन लोगों ने जांच पड़ताल की थी? कुछ जांच पड़ताल नहीं की, खाली जो है ना गौतम यादव आया था, वो मेरे पीछे में आया था और वो क्या लिख के गया नहीं लिखे गया मुझे कुछ पता नहीं। जैसा कि सर इंटरव्यू में कहा गया है क्या घड़ी वाले ही क्यों और उसमें दूसरा जो है वो इंटरव्यू में जो चलाया गया है रईसा स्कूल के सामने, उस बंदे को मैं जानता नहीं हूँ और उसने नाम लिया और मेरा दुकान दिखाया उसके अंदर, जबकि कार्रवाई रईसा स्कूल के सामने चल रही थी, लेकिन दुकान एजेंडा का दिखा रहे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि उस पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं चाचा, यहाँ लेंगे ना तो आप ऐसा हाथ दिखा सकते हो। आप इसको बोलो यहाँ पे तो आज यहाँ पे आपने जो पत्रकार संकट बुलाया है, ये क्यों बुलाया है? सबसे पहले आप अपनी परिचय बताइए और इसका कारण बताइए। देखिए, मेरा नाम जो है असली नाम नियाज अहमद शाह मोहम्मद सिद्दीकी है और मैं भिवंडी शहर में नियाज भाई चाय वाला के नाम से जाना जाता हूँ और भिवंडी में मैं 1976 से हूँ। 1976 से मैं भिवंडी में हूँ और मेरे ऊपर पूरे भिवंडी शहर में कहीं पर न कोई एक एजेंसी है, न कोई क्रिमिनल केस दर्ज है, न कोई मामला कोई दर्ज है। और मैं बहुत चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि कहीं पर कोई कह नहीं सकता है कि आपने हमारे साथ में ऐसा कुछ किया है। कोई एक आदमी भिवंडी में नहीं मिलेगा, नहीं कह सकता है। और मैं 1992 में धामनकर नाके पर रवि भज्यवाली के बाजू में हाजी अब्दुल्ला साहब की एक बिल्डिंग है, उसमें मेरी खुद की ऑफिस है
और हाजी अब्दुल्ला साहब से मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात रहे, हम लोग वहाँ साथ में सब लोग रहे और बहुत दिनों तक रहे। आज भी अपनी ऑफिस में आज भी मैं वहाँ पर बैठता हूँ, रह रहा हूँ। मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कहीं पर भी किसी किस्म का कोई केस मुकदमा नहीं है और मैंने कभी किसी के ऊपर न कभी RTI लगाई, न मैंने कभी किसी बिल्डिंग पर कोई अर्जी मारी, न मैंने कभी किसी से जो कोई हफ्ता वसूली किया, कहीं कुछ नहीं किया। आज मैं ये जो आप लोगों को यहाँ पर बुलाया हूँ, सभी लोगों से मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा, बड़े आजिजी के साथ, बड़े विचारी के साथ, कि आप सच्चाई का पता लगा लीजिए। जो कुछ भी हो मैं सब कुछ सुनने और आपको बताने, जवाब देने को तैयार हूँ। वाकया ये हुआ कि ये जो बिल्डिंग है, इसमें जो ये कर रहे हैं, जो आप ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये बिल्डिंग में लगभग 60% मेरा है, मेरा खुद का है इस बिल्डिंग में, और बाजू वाली बिल्डिंग में भी 30-40% मेरा है। तो वो इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में तकरीबन 6 फुट लंबी एक मैंने लोखंड की सीढ़ी मेरे बेटे ने लगाया। एक बहुत छोटी सी, कितनी 6 फुट 8 फुट की सीढ़ी थी, उसको लोखंड की मेरे बेटे ने लगाया। तो मंसूर अहमद उर्फ लालू घड़ी वाले ने मुझको फोन किया, बोले भाई आपको हटाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई साहब मैं बिल्कुल हटाने को तैयार हूँ। कोई एक आदमी भी बिल्डिंग का कह दे कि इस सीढ़ी से हमको तकलीफ है, या बाजू वाली बिल्डिंग से कोई कह दे कि आप हमको इससे तकलीफ है, तो मैं हटा लूंगा, मैं हटा लूंगा। लेकिन उनका वर्ड ये था, दादागिरी वाला वर्ड था कि हटाना ही पड़ेगा। मैंने कहा तब तो नहीं हटेगी। उन्होंने क्या किया, नगर पालिका में कंप्लेन किया, नगर पालिका के लोग आए और आने के बाद उसको हटा दिए। मैंने कोई वो नहीं, आप पता लगा सकते हैं, मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, मैंने कोई बात किसी से नहीं कही, ठीक भाई हट चलिए, ठीक है, हो गई बात, उनके दिल की बात हुई। लेकिन मैं 1976 में भिवंडी में हूँ, फिर मेरे यहाँ पर मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भिवंडी के अंदर जो है मेरे रिश्तेदार हैं, मैं समझता हूँ तकरीबन 300 लोग हूँ, 1-2 आदमी नहीं, 300 आदमी। अब मेरे हमदर्द भी इसमें है, मेरे चाहने वाले भी हैं। लोगों को जब ये बात मालूम पड़ी कि बिला वजह जो है उन्होंने सीढ़ी हटाई, उनका भी इसमें एक रूम है, ऊपर एक रूम है, रूम उन्होंने भाड़े दे रखा है, यहाँ रहते नहीं। तो सबको बहुत खराब लगा, जिनको ये बात मालूम पड़ी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, गलत हुआ है, तो लोगों ने उनके खिलाफ मालूमात पता लगाना शुरू किए। बहुत से लोगों ने उनके खिलाफ कुछ कंप्लेन वगैरह भी दी है और बहुत से लोग उनके बारे में मालूमात भी हासिल किए कि मंसूर उर्फ लालू घड़ी वाले करते क्या है, इनका धंधा क्या है, काम क्या है। तो बहुत सारी मालूमात मुझे मिली है, बहुत सारी मालूमात मिली है, और मैंने लेकिन आज तक कोई कंप्लेन नहीं दी है। लेकिन मैं मालूमात जमा कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे जो है पूरी मालूमात मिल गई, सबूत मिल गया, मैं बाकायदे कंप्लेन दूंगा और बहुत जल्दी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है सबूत मिल जाएगा। मैं उसमें पूरी तरह से लगा हुआ। आप इतना जो आपने अभी तक बताया जी, मेरा भी ये कहने का मतलब है कि आपका खास मुद्दा क्या है। आप अब देखिए मुद्दा खास ये है कि उन्होंने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मेरे ऊपर और फिरोज के ऊपर और फारूक चाचा के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया कि हमारे खिलाफ जो है वो हमको साजिश रच रहे हैं। वो हम साजिश नहीं रच रहे हैं। शायद मैंने सुना है कि कह रहे थे कि मुझे बांग्लादेशी साबित करना चाहते हैं। अगर भाई आप बांग्लादेशी नहीं हो क्यों डरते हो भाई, हमारे साबित करने से कोई बांग्लादेशी हो नहीं जाए। तो इस तरह की बातें मैंने सुनी है। एक बात, दूसरे सुनने में आया कि उनके जो दुकान है वह अतिक्रमण है, यानी महापालिका के रिकॉर्ड में कहीं कुछ है ही नहीं। तो अगर उसके खिलाफ लोग अर्जी देते हैं, कोई पब्लिकेशन देते हैं, कोई कंप्लेन करते हैं, मैं क्या करूं? गलत है तो है। नगर पालिका के रिकॉर्ड में उसका घर नंबर जो है दूसरा नंबर चिपकाया हुआ है, वो भी सही नहीं है। न घर नंबर सही है, न रिकॉर्ड में है, न उन्होंने कभी घर पट्टी भरी है, न उन्होंने कभी भाड़े पावती लिया है, कुछ नहीं। अगर भाड़े पावती वगैरह कोई दिखाए तो फर्जी है। मंसूर का कहना है कि आपके माध्यम से आप तकरार करवाते हो, कंप्लेन करवाते हो। तो झूठ बात है। देखिए उनकी आदत है यही सब करना। हाँ, वो गलत को छिपाने के लिए इस तरह बात कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो बजाते खुद जो है गलत है। उनकी दुकान गलत है, उनकी दुकान अतिक्रमण है,
गटर के ऊपर है, उसको हटना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। बहुत जगहों पर आपको कैसे कंफर्म हुआ कि वो अतिक्रमण है और गलत है? देखिए क्या हुआ, जब सब बात होने लगी ना तो मैं खुद नगर पालिका में जाकर मैंने इंक्वायरी की है और महापालिका के लोगों ने बताया है कि नामों के पास कोई कागज नहीं है। अभी तो आपने कहा कि मैं उनसे किया कुछ नहीं, मैं एप्लीकेशन नहीं दी भाई मेरे। जब मुझे मालूम पड़ा कि उन्होंने मेरी सीढ़ी इसलिए हटवाई कि सीढ़ी इलीगल थी, गैर कानूनी थी, तो भाई तुम्हारी गैर कानूनी तुम हटा लो, तो मैं तो उनके खिलाफ हूँ ना। मंसूर का एक और आरोप है आपके ऊपर। उनका कहना यह है कि हमें बांग्लादेशी साबित कर रहे, तो ये आरोप आपके ऊपर लगाया है कि हमको बांग्लादेशी बता रहे जबकि वो इंडियन। जबकि इसके बारे में आपका क्या है? देखिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर वो बांग्लादेशी नहीं है तो डरने क्या जरूरत है? क्यों डरते हैं? नहीं तो आपने आरोप लगाया ना। हाँ वो बता देना ना, सबको बता दे कि हमने आरोप लगाया, कोई एक आदमी कह दे। उनका भी ऐसा कहना था कि आप तीसरा माला जो बनाए हैं वो इलीगल है। देखिए का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, उन्होंने सीधा बताया है कि थर्ड फ्लोर जो बनाया गया वो पूरी तरह से इलीगल। वो देखिए आपको बताऊं, मैंने नहीं बनाया है, एकदम सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने 2012 में मैंने खरीद के लिया है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, आप जब चाहें तो देख लें। बनाया है मकान मालिक ने, जिसकी बिल्डिंग से उसने बनाया, बराबर है। कोई लीगल बनाया या इलीगल बनाया वो जाने, मैंने नहीं बनाया। और उसके बाद मैंने 2012 में खरीद के लिया है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास सारे पेपर है, कागज है, मैं दिखा सकता हूँ। सर उनका कहना है कि 1975 में बना हुआ हमारा दुकान है और आप बोलते हैं महानगर पालिका में मैंने पता किया म्यूनसिपालिटी में जाकर, वहां पर अपना प्रभार समिति में क्यों अनलीगल है? आज तक प्रभार समिति ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? भाई देखिए ऐसा है, उसने नगर पालिका ने कार्रवाई की नहीं की वो जाने, उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वो दुकान के ओनर नहीं है ऐसा बताते हो। हाँ वो बिल्कुल सही बात, बारिश नहीं है बल्कि ट्रेसपासन है, कब्जा करके बैठे हैं, मतलब भाड़ुतरी भी नहीं है। उन्होंने एक पैसा आज तक भाड़ा नहीं दिया, भाड़ा कॉपी दिखाया है, झूठ बोल रहे हैं, फ्रेक कर रहे हैं, भाड़ा कॉपी सही नहीं। तो अभी आपका क्या पर्सनली क्या दुश्मनी क्या है? कोई दुश्मनी नहीं है, इलीगल है, उनकी दुकान इलीगल है। वहाँ के लोगों को, आजू बाजू वालों को बहुत तरास है, लोगों ने कंप्लेन दी है। मैं नगर पालिका के लोगों से कहूंगा कि उसको जो है वहां से हटाना चाहिए। जैसे बहुत सारी दुकान दरगाह रोड पर, ये थाना रोड पर बहुत सारी दुकानों को, बहुत सारी जो लोगों अतिक्रमण कर रख रहा था हटाया है, उसको भी हटाना चाहिए। आप मुझे जानकारी मिली है कि आप उनके परिवार से भी कुछ अच्छे संबंध आपके? बहुत ज्यादा मतलब कहने का ये है कि जो धामनकर नाके पर मेरी ऑफिस है, वो जो बिल्डिंग है उसमें भी मेरी ऑफिस है। और वो बिल्डिंग हाजी अताउल्लाह की बिल्डिंग, हाजी अताउल्लाह घड़ी वाले की बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है। हाजी साहब के बेटों से, हाजी साहब की बेटियों से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। आज तक 1990 से लेकर आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ है। उस बिल्डिंग में हम रहे हैं, कोई आदमी कह नहीं सकता कभी झगड़ा हुआ है। बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे और हमारे हाजी साहब की इतना ज्यादा पड़ती थी कि वो कभी भी कोई बात होती थी, बोले नियाज भाई जो बोलेंगे वो सही है। हाँ, वो इतनी इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। अब उस चीज को, जो बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, उसको भी ये मंसूर ने बिगाड़ने की कोशिश किया है। ठीक है, बाकी सच्चाई देखिए यही है कि मैंने कभी कोई दरखास्त, कोई एप्लीकेशन, कोई अर्जी कोई नहीं दी है। और मैं बहुत चैलेंज से कहता हूँ, वो साबित करके बताएं कि मैंने उनके खिलाफ दिया। तो यही कहना कि वो आपके खिलाफ कहीं एक अर्जी भी नहीं दिए हैं? नहीं देखिए, उन्होंने सीढ़ी हटानी पड़ेगी। मेरे पास उनका वॉइस मैसेज है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी दिखा सकता हूँ। मगर उनका कहना है कि अर्जी मैंने मेरे नाम से नहीं किया। वो भी बहुत अच्छी बात। देखिए क्या हुआ, उनकी सगी साली यहाँ रहती है, यहाँ सगी साली रहती है, शायद आप लोग जानते भी होगी। वो जो उनकी सगी साली है वो ड्रग का धंधा करती है ना, ठीक है। वो उनकी सगी साली ड्रग का धंधा करती है, वो पकड़ी गई और साली का लड़का पकड़ा गया। लड़का आज भी जेल में बंद है और साली 6 महीना तड़ीपार रही है, तड़ीपार आकर के यहाँ रही है। अब देखिए उसमें एक चीज और जानकारी के लिए बता दूं, 1 साल पहले, पिछले साल बारिश में मैंने बिल्डिंग को पूरी रिपेयरिंग करवाया। मैंने मेरे पास से पैसा लगा के रिपेयरिंग करवाया। आज तक मंसूर ने 1 रुपया नहीं दिया, बराबर। उनकी साली जो है ना, उसके ऊपर 24,000 रुपया निकला था, उसने 8,000 रुपया दिया, 16,000 आज भी बाकी है, ठीक है। और वो साली का लड़का, उनके साली का लड़का, आप लोग देखे होंगे, टोपी लगाए उनके साथ में घूमता है। ये रूम कब्जा करके बैठा है, जिसका रूम कब्जा किया निहायत ही शरीफ आदमी है, वह कब्जा करके बैठा है, खाली नहीं कर रहा है।
रूम कब्जा करके बैठा। आप बताइए कितनी गलत बात है भाई, क्यों कब्जा करके बैठे? ठीक है, अब उनका जो रूम है, वो है एक 10 बाई 10, 10 बाई 12 का रूम है। आपको उसी हिसाब से सहूलत चाहिए ना, कितना सहूलत आप लोग है ना। अच्छा चलिए, ये तो हो गया। इस बिल्डिंग में या बाजू वाली बिल्डिंग में कोई एक आदमी सिंगल कहते कि नियाज भाई आपकी वजह से हमें तकलीफ है, मैं उसको सुनने, माफी मांगने और उसका रास्ता निकालने को तैयार हूं। और इस बिल्डिंग में सीढ़ी से लेके बाजू में, आजू बाजू में मैंने सारा जो ठीक करके रखा। और जो ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं वो सरासर झूठ है। वो मकान मालिक ने बनाया था। मकान मालिक ने जो तीसरा माला बनाया है वो तो 2000 में बनाया, मैंने 2012 में खरीद के लिया, मैंने उसकी रजिस्ट्री कराई, मेरे पास रजिस्ट्री है बराबर। और उसके बाद बहुत सारी बातें वो इधर उधर अभी मजदूर पुलिस चौकी का भी साथ है, प्रशासन का भी मदद है, तो क्या लोगों को क्या करना चाहिए? अगर उन्होंने पुलिस को कोई कंप्लेन दिया तो यही हम पर लौट जाएंगे। अगर वो प्रशासन को क्या नाम गलत ढंग से प्रेशर डाल के हमारे ऊपर कुछ करेंगे, हम जवाब देंगे। लेकिन हम उनके ऊपर कुछ करने हमने किया है, करने जाएंगे। आज तक हमने कुछ किया नहीं, हाँ बिल्कुल हमने किया नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर चलाएंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, माफ नहीं करेंगे एकदम से। हम लोग उनके ससुर की इज्जत कर रहे थे, हाँ, और उसने इतना बड़ा दरार पैदा करने की कोशिश किया, मामला बिगाड़ने की कोशिश किया। अच्छा सिला दिया ऐसा है, कोई आदमी कह देगा ना, मैं सारी बात सुनने को मानने को तैयार हूँ। मैं बहुत दिन तक सोशल वर्कर रहा, बहुत पुराने पत्रकार जो सब उसको जानते भी हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं बराबर।